हेलो एंड वेलकम। तो सीबीएसई 2020-21 ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड के जो एग्ज़ाम हमें पता है कैंसिल हो गए थे और उसके रिज़ल्ट को लेकर स्टूडेंट्स को जो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था उसको लेकर सीबीएसई का पूरा खुलासा हो गया है। सीबीएसई ने बता दिया है कि सीबीएसई 2020-21 के कक्षा 12वीं या क्लास 12th का रिज़ल्ट या परिणाम कैसे बनेगा या रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और ये टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। सबसे पहले सीबीएसई ने एक समरी डाली है पॉलिसी की। पॉलिसी मतलब आपके रिजल्ट के कैसे बनाया जाएगा, आपका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, इससे संबंधित पॉलिसी। हमें पता है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे और जो थ्योरी के मार्क्स है, किसी सब्जेक्ट में 80 के थ्योरी के मार्क्स होते हैं, किसी में 70, किसी में 60, किसी में 50, किसी में 30। तो जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे? तो मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड। जो आपने क्लास 12th में प्री बोर्ड, मिड टर्म के एग्ज़ाम दिए हैं, यूनिट टेस्ट के दिए हैं, उनको वेटेज दी जाएगी 40%। यहाँ ये याद रखना, ये 40% आपके थ्योरी मार्क्स की 40% है। मतलब अगर आपका थ्योरी मार्क्स का एग्ज़ाम होना था, जो सीबीएसई में रिटन एग्ज़ाम होना था थ्योरी का, वो अगर होना था 80 का, तो उस 80 का 40% आपका वेटेज मिलेगा मिड टर्म को, प्री बोर्ड को या यूनिट टेस्ट को। अब बाकी के मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम। जो आपका क्लास 11th का रिजल्ट आया था, उस क्लास 11th के थ्योरी के रिजल्ट का 30% वेटेज लिया जाएगा आपके 12th के रिजल्ट में। इसके बाद बाकी का 30% कहां से आएगा? तो जो आपके क्लास 10th का मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट। मतलब आपके जो क्लास 10th के मेन 5 सब्जेक्ट्स थे, उन 5 सब्जेक्ट्स में से जो टॉप के 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके थ्योरी में मार्क्स आए थे, आपके जो मेन 5 सब्जेक्ट थे क्लास 10th में, उसमें से 3 वो सब्जेक्ट जिसमें आपके थ्योरी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, उनकी एवरेज निकाली जाएगी और उसका वेटेज मिलेगा 30%। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है आपके थ्योरी का, जो पेपर कैंसिल हो गए थे। 40% आपका 12th के मिड टर्म, प्री बोर्ड के वेटेज, 30% आपके 11th के और 30% 10th के 3 बेस्ट जो परफॉर्मिंग आपके सब्जेक्ट रहे हैं थ्योरी के, उनका। इसके अलावा जो आपका सीबीएसई का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क्स होने थे वो वैसे ही रहेंगे, वो सीबीएसई में अपलोड हो जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट में 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल था, उसमें 20 में से चढ़ेंगे। जिसमें 30 में से था उसमें 30 में से चढ़ेंगे और ज़्यादा का था तो ज़्यादा में से चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपकी पिछली बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस से वेटेज लेकर आपका 12th का रिजल्ट बनेगा। अब आपको इसको मार्क्स में भी समझा देता हूँ। देखो, जैसे कि आपकी क्लास 10th का मैंने अभी बताया 30% वेटेज लिया जाएगा। तो अगर आपका 80 मार्क्स का 12th का थ्योरी का पेपर है, तो क्लास 10th के 3 बेस्ट जो भी आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है, उसमें 24 मार्क्स में से आपके उसके मार्क्स लगेंगे। ऐसे ही 24 मार्क्स में से 11वीं का रहेगा, लेकिन ये 24 मार्क्स जो होंगे इसमें आपके सारे के सारे 5 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे 10th में बेस्ट 3 था, इसमें 11th के 5 का जो थ्योरी का रहेगा एवरेज वो लिया जाएगा। और क्लास 12th का वही मिड टर्म, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट है, उसका 40% वेटेज था तो 32 मार्क्स हो जाएंगे। इस प्रकार 32, 24, 24 मिलाकर ये 80 हो जाएंगे। तो और आपका इंटरनल असेसमेंट अगर इसमें मिला ले तो वो हो जाता है 20 मार्क्स। तो इस प्रकार 12th के कितने हो गए? 20 + 32 मतलब 52 मार्क्स। क्लास 11th की वेटेज 30% 24 और क्लास 10th की भी 24। ऐसे ही इसका वेरिएशन हर जगह पर बढ़ता रहेगा। जैसे आपका 70 मार्क्स का अगर थ्योरी होना था तो इसका 30% 21, 21, 28 और ऐसे ही ये 30 नंबर इंटरनल। तो ऐसे में आपके 12th बेस मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 30 नंबर का इंटरनल है। तो 30 और +28 ये आपका 58 यहाँ पर
आ चुका है। ऐसे ही 21 10th के और 21 11th के। बस ये याद रखना कि जो 11th की वेटेज ली गई है वो आपके सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स की ली गई है, लेकिन जो 10th की वेटेज 30% ली गई है, ये बेस्ट 3 सब्जेक्ट जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट में से थे उनकी ली गई है। इस तरह जैसे जैसे आपका ये मार्क्स घटते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर ये 12th में इसका परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ इंटरनल मार्क्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि इंटरनल मार्क्स तो सीबीएसई ने कह दिया कि आपका ऑनलाइन प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल होगा। तो ये क्राइटेरिया निकाला है सीबीएसई ने आपके 12th के रिजल्ट के लिए। हालांकि मैं अपना पर्सनल जो इस पे राय या यूँ कह लो ओपिनियन देता हूँ तो ये है कि मुझे इससे उस बच्चे के लिए ज़्यादा खुशी नहीं होगी जो बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस अब बोर्ड में दे सकता था। ज़रूरी नहीं है किसी ने 10वीं में ज़्यादा मेहनत नहीं करी है या 11वीं में किसी ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी है तो वो 12वीं में नहीं करेगा। कई बार स्टूडेंट 11वीं को सोचता सिर्फ पास हो जाए, क्योंकि 11वीं के मार्क्स की वैल्यू इतनी नहीं है, 12वीं के मार्क्स की ज़्यादा वैल्यू है। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए भी सीबीएसई ने बोला है कि वो बच्चे जो इससे खुश ना हो वो बाद में अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीबीएसई बाद में उनका एग्ज़ाम ले लेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए सीबीएसई ने यही क्राइटेरिया निकाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।